हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, एनालिसिस चालू करते हैं यूरो यूएसडी का। तो 760 का स्टॉप लॉस है, सॉरी बॉटम है। और मैंने आपको कहा था कि भाई जब तक ये आपका 780 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 782 का क्लोजिंग हुआ, कल भी ऊपर हुआ, तो अभी तक हमारा बाय ट्रेड जो है रनिंग में है। जो लोग बाय नहीं कर पाए हैं वो बाय कर सकते हैं। तो वो अब अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं 760 के आसपास। इसका लो कटा तो एग्जिट, ना क्लोजिंग वेट करना है ना कुछ वेट करना है। 760 का एसएल कटा, ये लो कट गया तो एग्जिट। नहीं तो यहाँ से आपको एक बार 880 तो मिनिमम जाएगा जाएगा। और मेरे को लगता है 950 तक इस रैली के अंदर इसको जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो इंस्टीट्यूशनल डेटा है, हालांकि इसका नेकलाइन टूटेगा तभी बाय बनता है, लेकिन मैं एडवांस में इसलिए बाय करवा रहा हूँ क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डेटा मैंने देखा उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे लिया गया है। तो मेरे को लगता है कि इस रैली के अंदर ये 950 तक जाना चाहिए। वो बात अलग है कि आप 825 पे बाय करके आप 850 पे निकलना चाहते हो, 870 पे निकलना चाहते हो, ये आपका विश है। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 760 का। टारगेट आपके 900 950 तक के आपके टारगेट रहने वाले हैं। जीबीपी यूएसडी में भी आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट में ये काम कर रहा है। तो अगर ये बंद हो जाता है इस कैंडल के हाई के ऊपर, ये कैंडल का हाई मैं बता देता हूँ 2995 के ऊपर कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है, उसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस 2900 यानी 95 पिप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा या 100 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके फिर 3200 तक के टारगेट रहेंगे, आपके 200 पिप तक के टारगेट रहेंगे आपके, जिसके अंदर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो अगर ये 2995 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो। जीबीपी जेपीवाई में ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है अभी। यूडी यूएसडी भी अभी कोई खास मोमेंटम नहीं दे रहा है, ट्रेंड का क्लैरिटी नहीं दे रहा है। यूएसडी कैड भी हमारी अभी शॉर्ट पोजीशन है। ये वाला कैंडल है जिसने 3850 जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब इसका हाई है 3868। अगर आज के सेशन में 3868 का हाई तोड़ता है तो आप शॉर्ट ट्रेड से बाहर निकल सकते हो। लेकिन जो लोग होल्ड कर सकते हैं उनको मैं बता दूं कि भाई मेरी पोजीशन 3818 पे शॉर्ट है। दूसरा पोजीशन मैंने 3900 पे लगा रखा है बेचने के लिए। और तीसरी पोजीशन मैंने 3960 पे लगा रखा है। बस इन तीनों का मैं निकालूंगा ब्रेक इवन प्राइस। और ब्रेक इवन के बाद जहाँ भी मेरे को 30-40 पिप का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ब्रेक इवन के बाद, मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप कहते हो नहीं सर इतना बड़ा हम पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस ये अगर हाई तोड़ता है 3868 का तो आप बाहर आ सकते हो। फिर आपको अगर पोजीशन बनानी है इसके ऊपर तो आप कोशिश करना कि 3960 के आसपास पोजीशन बनाओ शॉर्ट की। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इसने तोड़ा तो हो सकता है 3900 से भी टर्न अराउंड हो सकता है, या ये आपका 3960 से भी। देखो ये आपका लेवल है 3946 का। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने ऐसा लगा रखा होगा इस पॉइंट पे, तो इसको हो सकता है एसएल खाने चला जाए। दूसरी बात क्या है, अगर आप देखोगे ये जो टर्न अराउंड पॉइंट है ये लेवल है 3900, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेचूंगा, एक यहाँ पे जब ये तोड़ेगा लेवल तो इसको बेचूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी है सिंपल सी और नथिंग एल्स। वो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने केवल एक बड़े बड़े जो सप्लाई जोन है उन सप्लाई जोन पे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। और उन सप्लाई जोन के अकॉर्डिंगली अगर मैं एवरेज करूंगा तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा खासे प्रॉफिट के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है। यूएसडी सीएचएफ, क्योंकि इसने अभी अपनी बढ़त को नहीं खोया हुआ है, बढ़त को बनाए हुए है, ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। 8600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 8659 पे बाय करो, 8720 तक का टारगेट लेके चलो, ये आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। गोल्ड के ऊपर हमने कल आपको शॉर्ट कराया था कि भाई अगर ये 2738 के आसपास आ जाए शॉर्ट करो। 2743 का पहले हाई लगाया और फिर 2722 का लो लगाया। तो आई होप इसमें आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा होगा। तो इसमें अभी आप क्या कर सकते हो, अभी भी देखो शॉर्ट पोजीशन तो बनती है यहाँ पर। 2727 28 चल रहा है, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बनती है। ठीक है ना। लेकिन गोल्ड का जिस हिसाब से बिहेवियर है उस हिसाब से कई बार, जैसे कि कल देखो 2743 का ही लगाया, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बना दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर देखो स्टॉप लॉस तो एक ही रहेगा 2758 का, ये वाले स्टॉप लॉस ही रहेगा जब तक ये नहीं करता है। आप नीचे 2690 तक 2700 तक का टारगेट लेके चल सकते हो। तो आप शॉर्ट अपने अकॉर्डिंगली इसमें बना सकते हो। यूएसडी जेपीवाई में फिलहाल कुछ भी नहीं है। ईटीएच यूएसडीटी पे हमने आपको बाय दिया था, बाय उसमें ऑलरेडी चल रहा है अपना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीटीसी पे हमारा बाय ट्रिगर नहीं हुआ है, हम नीचे का लेवल वेट कर रहे थे, नहीं आया, लेकिन यहीं से ऊपर चला जा रहा है। तो नीचे आने का वेट करो, मौका देगा एक बार नीचे आने पे, मेरे को ऐसा लगता है।
हो सकता है ना भी दे, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो ये बाय में ही है, और ये मेरे को लगता है 80,000 के लेवल तक जल्दी ही आपका जाएगा। दोस्तों, आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। आप इतने लोग एनालिसिस को समझते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो एक लाइक का बटन दबाने में यार कोई भी मेरे को नहीं लगता एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों का जा रहा है। तो अगर आप लाइक करेंगे अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा। जो लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं सर अच्छा लगता है मेरे को, आप ये मत सोचें कि भाई हम लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा मेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। तो अगर आप कमेंट भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें लगेगा। थैंक यू सो मच।